अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम खुलताबाद के जो तो विजिट किए हैं, जहाँ पर उर्स चल रहा है जरजरी बख्श का जो तो उसके अलावा एक खुलताबाद के जो तो जहाँ पर जो उर्स लगा है उसके बाजू में एक पहाड़ी है माशाल्लाह से, उसका जो तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है। और आज जो तो हमें समय फिर मिला है हमारे दिल की बात शेयर करने का। तो हमारे दोस्त हमारे साथ है काशिफ भाई और एक डॉक्टर साहब के साथ हम आए हैं माशाल्लाह से। जो तो सुबह हम यहाँ पर मिनिमम 7 बजे आ चुके थे और इसमें एक जानकारी हम ही देना चाह रहे थे दोस्तों साथियों। देखो, जैसा कि आजकल जो तो एक हमें सीखना ये पड़ रहा है आजकल के दौर से। क्या आजकल जो तो अगर से एग्जाम्पल अगर से अपने बच्चियों के बारे में, जैसे अपने बहनें हो बेटियां हो, तो फ्यूचर के बारे में अक्सर अपन सोचते हैं। बहुत सारे बड़े जो हमारे बुजुर्ग है वो भी सोचते हैं, हर किसी के बुजुर्ग घर के सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन उसमें ये भी सोचना चाहिए, आजकल का पीरियड ऐसा चल रहा है कि आप जो तो एग्जाम्पल जैसा कि शादियों में ज़्यादा फिजूल खर्चा करते हैं, तो वो फिजूल खर्चा ना करे। वो इसलिए ना करे क्योंकि शादियों के बाद जो तो जो दिक्कतें आती है, एग्जाम्पल अब अगर से बैकग्राउंड होता है उसके अंदर, अगर से किसी की शादी को जो तो मैनेज का अरेंज मैरिज जो रहता है, जो बड़े बुजुर्ग जो तो मैनेज करके जो काम करते हैं, तो वो क्या देखते हैं किसी का जो तो बच्चा जो तो कुछ काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, कुछ छोटा मोटा कुछ कर रहा है। उसके अलावा कोई लोग ऐसे भी देखते हैं कोई बड़े घर का हो या फिर कोई उसका कोई खेती बाड़ी तगड़ी हो, तो वो पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं। लेकिन दोस्तों साथियों, ये कड़ी हकीकत उसके अंदर ये है, और ये जो तो हम हमारे पे से बता रहे, और हर किसी का वही जहन है लेकिन कोई बोल नहीं पाता अभी कैसा है। लेकिन अभी जो तो डरने घबराने की जो तो अभी वो टाइम चला गया, तो माशाल्लाह से अभी अल्लाह हिम्मत दे रहे हैं। तो उसमें बात यह है दोस्तों साथियों कि जिस तरीके से शादियों में फिजूल जो खर्चा होता है और जो बैकग्राउंड देखा जाता है, खास तौर पे बच्चे के बारे में, जो भी उम्मीदवार हो, जो भी लड़का हो, जो भी बच्चा हो, जो भी जो तो नौशा हो, तो उसका जो तो पीछे का बैकग्राउंड ना देखा जाए, यानी कि उसको खेती कितनी वो नहीं देखी जाए, उसको घरदार क्या है उसका वो ना देखा जाए। उसमें देखना ये चाहिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है। वो जो शख्स है, वो जो तो जो आपका बेटा हो सकता है, जो दामाद हो सकता है, जो ये हो सकता है, और जो टैलेंटेड जो उसके पास में कुछ टैलेंट हो, यानी कि उसके पास में खुद का एक बैकग्राउंड हो और वो खुद से कुछ कर सके, उसको देखना चाहिए। और बहुत सारे मकाम पर हमने ये देखा है कि आजकल के जो है खास तौर पर कुछ उसमें मिस्टेक ऐसी आती है, मसले ऐसे आते हैं कि लोग क्या करते हैं शादियों में तो फिजूल खर्चा कर देते। मिनिमम कोई 6 लाख खर्चा करता, कोई 7 लाख खर्चा करता, बच्चों को पढ़ा भी बहुत देते, बीकॉम फाइनल ईयर कर देते। उसके अलावा जो तो बाद में अगर सुनौबत आती है तो तुम्हारे पास में बजट होना जरूरी है। क्यों कि अगर से एग्जाम्पल अगर से सामने वाले बच्चे की कोई एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली के अंदर अभी तक कैसा है, वो कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पर जो तो खटका उड़ते रहता है, कुछ ना कुछ चिंगारियाँ उड़ती रहती है और उसमें बात नहीं बनती। और फिर बाद में वही बात आती है कि तुम्हारा पूरा बजट चले जाता है, और फिर जो तो फिर तुमको फिर से बच्चे के लिए जो तो कुछ अलग से आशियाना खड़ा करना पड़ता है उसमें। और आशियाना यानी कि कुछ तो भी अपने एक घर का बंदोबस्त करना पड़ता है, कुछ 300 या फिर 600 स्क्वायर फीट का प्लाट बोलो, या फिर उसके अंदर दो अगर किचन या फिर रूम्स का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो इस तरीके से फिजूल खर्ची शादियों पे न करते से वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेफ रखिए और उनके मुस्तकबिल के लिए फिक्र करिए। और दूसरी बात, अगर से शादियों में फिजूल खर्चे न करते से और वो खर्चा जो तो सेविंग रखते से, जो तो वो जो भी अपने जो बहन बेटियां जो है, तो ये हम हमारे पर से बता रहे, बहुत एक्सपीरियंस आ गया माशाल्लाह से अब तक का जो तो हमारे पर से बता रहे कि जो भी सेविंग है वो अपने बेटियों के जो तो नाम पर एक 300 स्क्वायर फीट की जगह रखिए, उसको जो तो आशियाना उसका बना कर रखिए। उसको जंग लड़ने में उसको भी अच्छा लगता है, अगर से उसके हाथ पर आप जो तो कंफर्टेबल रखते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसकी भी हिम्मत बनी रहती है। अगर से कोई भी एग्जाम्पल, अगर से कोई बच्चा है तो वो उसका जो तो मिनिमम जो तो अगर देखा जाए तो महंगाई के दौर है 15-20 हज़ार रुपये अगर कमाता है तो उसका गुजारा कर सकता है। लेकिन अगर से आप बैकग्राउंड देखते हुए काम करेंगे, उसका घर देखेंगे या उसका खेती बाड़ी देखेंगे, तो उसमें बात नहीं बनती। उसमें क्या होता है, जब तक कि कोई बड़ा बुजुर्ग जिसी के नाम पे जो रहता है, जब तक क्या वो खुशी खुशी कुछ उसका तरीके से सब कुछ हो तो जिसका उसका हक ना दे, तो वो उसका कुछ फायदा नहीं होता।
तो मतलब ही नहीं आता उसके अंदर, कुछ खर्चा करके मतलब नहीं आता, तुम्हारा खर्चा वेस्ट चला जाता है पूरे तरीके से। उसके अलावा हम ही नहीं बता रहे कि सभी गलत है, लेकिन कुछ कहानियां, कुछ किस्से ऐसी हो रही है जो अपन अपने आंखों से देख रहे। अब अपने से तो बर्दाश्त नहीं होता, अपने को तो बोले बगैर होता नहीं। अपना कैसा है, पहले से जवान कड़वी है, लेकिन अपन हक बात करने में कड़वे सही, हरकत नहीं, अपनों को किसी का कोई उम्मीद नहीं है। अपन अपने हिम्मत पे जीते हैं, अपन ऊपर वाले ने अपने पास में टैलेंट दिमाग दिया। अब अगर से जो को अपने तरफ माहौल ऐसा होता है दोस्तों और साथियों, अगर से कोई एक बंदा बोलेगा तो 10 के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। हमने देखे, हमने ये चीजें आजमा ली। इसके ऊपर जो तो एक बंदा बोलेगा तो 10 को उसकी हिम्मत बढ़ती है। तो इसके अंदर जो तो जानकारी बहुत जेन्युइन है, और इसका सोचना तो जरूरी है फ्यूचर के अंदर कि उसी मिनिमम जो तो फिजूल खर्चा ना होते हुए, अगर से मिनिमम 300 स्क्वायर फीट की जगह, मिनिमम एक किचन और रूम का जगह अगर बच्चे के नाम पे अगर रहता है तो उसको भी दिक्कत नहीं रहती। फिजूल खर्चा करके मतलब नहीं है। तो बाद में पता चलता है कि बोले कि उसको कोई रेंट के घर में उसको जाना पड़ा, और वहां से जो तो फिर कैसे मामला सब महंगाई का है, बच्चों की पढ़ाई आती है। अब सब कुछ आजकल का फील्ड कैसा है, आदमी कैसा देखते हैं, कुछ मामला जेन्युइन हो, अपन अच्छा ही देखते हैं उसके अंदर। हर किसी को ऐसा नहीं लगता कि कुछ किसी का जो तो गलत हो, लेकिन वो लगता नहीं है, लेकिन हो जाता है वो जो तो उसके अंदर कुछ मामले डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हमारा यही मैसेज देना हम चाह रहे थे हमारे यूट्यूब जरिए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे, कि उसमें मैसेज ये देना चाह रहे थे कि अपने जो बच्चियां है, जो भी अपने बहन बेटियां है, उनकी जो आप शादी कराते हैं तो उसमें फिजूल खर्चा ना कराए, दिखावा फिजूल का ना करे। और जो हो तो माशाल्लाह से बच्चा क्या करता है, जो उम्मीदवार आप ढूंढ रहे हैं, जो भी जो हो तो बच्चा आप देख रहे हैं अपने एक बेटे के तौर पर, एक दामाद के तौर पर, एक जवाई के तौर पर, तो वो खुद क्या करता है, उसके पास में दिमाग कौन सी चीज का है, उसकी जहनीत किस चीज की है। उससे जो तो कुछ बात की तलब नहीं होनी चाहिए। अगर से वो सौंप भी है, उसको तलब नहीं है सौंप की, तो बहुत अच्छी बात, फिर तो सोने पे सुहागा। और अगर से मामला अगर 19-20 चलो हो भी जाता है, तो ऐसे बंदों को सपोर्ट करने में कोई हरकत नहीं तो पता चला कि दिखावे के लिए अगर तुमने 5-6 लाख खर्चा कर दिए और टाइम पे लगाने के लिए तुम्हारे पास में 5-50 हजार नहीं है, या फिर मिनिमम कुछ 1 लाख भर रुपये नहीं है। अगर से टाइम पे नौबत आती है, अगर से बाद में अगर पता चलता है वो जो सो कुछ कुछ उसके पास में आइडिया है, कुछ उसके पास में टेक्निक है, और वो खुद से कुछ करना चाह रहा है, तो आप ऐसा ना हो कि आप जो तो लगाने के लिए कम पड़ जाए। मिनिमम कम ज्यादा कुछ अगर से लगाने की नौबत आपको आती है आपकी बच्ची की खुशी के लिए, और आपका भी उसके अंदर सब मामला बना रहता है। आप ये मत सोचते रहिए उसके अंदर कि नहीं उसको खेत है, उसको घर है, ये किसी का नहीं होता। जब तक कोई समझदार, आजकल का कैसा है, जो बुजुर्ग जो रहते हैं पुराने ख्यालात के, वो आगे नहीं जाने देते। वो जो होता आगे नहीं जाने देते आपको, वो खुद भी कुछ नहीं कर पाते और आपको भी कुछ नहीं करने देते, और जो कुछ जानकार है बंदे उनको भी आगे नहीं जाने देते। ये बिल्कुल कड़वी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छे को एक्सपीरियंस आता अब, लेकिन इसमें क्या होता है, लोग बोल नहीं पाते। इसके अंदर जो ऐसे लोग बोल नहीं पाते, खुल के बात नहीं हो पाती। लेकिन अभी दौर बदल गया है, अभी जो तो हम हमारे पर से बता रहे हैं। इसके अंदर जो तो आपके पास में कितना भी टैलेंट हो, अगर से फ्यूचर में आपके पास में कुछ चीज का बजट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो इसी तरह से दोस्तों और साथियों, ये वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी आप सोचिएगा जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कुछ जो बातें अच्छी हो सके उसमें से जरूर लीजिए, और जो बातें आपको उसमें गलत लगती है तो उसको डिलीट कर लीजिए। ओके, शुक्रिया दोस्तों साथियों, थैंक यू, खुदा हाफिज।